लगता है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अब बहाली फंसाओगे तो चीर देंगे। अरे तू क्या चीरेगा रे? तू टीचर बनने का कि चिरम चीरे वाला काम करेगा? कृपया चिरम चीरे वाला काम न करे, टीचर बहाली नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री होश में आओ। 51,000 सीट जो बचल थे, आप उस पे करवाते अपना निर्वाचन, उस पे आप शिक्षक को भर्ती लेते तो हम लोग नहीं। समाचरण से पहले बीटेड होना होगा, समाचरण से पहले बीटेड होना होगा। जो छठवा सब हम लोगों से डर हो रहा है, छठवा को ये लोग आ जाएगा तो हम लोग तो छठा जाएंगे। यदि डर नहीं है तो फिर तुम लोग क्यों चिल्लाता है? तुम लोग 25 दिन धरना किया, हम लोग गए बोलने के लिए, हम लोग का फोन आता है, तुम वो धरना करेगा तो मार देंगे। नया जो अभ्यर्थी मतलब BEd DLEd पास किए हैं उसको मौका मिलना चाहिए ना। जब हम लोग का मौका मांग रहे हैं आप, जब नया डिग्री मांगा सकते हैं आप तो नया टीचर भी मंगवाइए। और ये नहीं कि 4.5 लाख बच्चा आत्मदाह करेंगे। देखिए, अगर कोई इम्प्लीमेंट होता मांग पे तो आज हम लोग यहाँ न बैठे होते। हम लोग आज जाके रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। क्या आश्वासन से हम लोग मान ले? सरकार तो प्रत्येक व्यक्ति को, इससे जब पहले चुनाव था लोगों को आश्वासन दिया गया हम 19 लाख रोजगार देंगे। आज तो आश्वासन में ही चल रहा है। अगर उसी आश्वासन के तहत अगर हम लोग घर में बैठ जाएंगे तो सरकार पता चले कि खुद को भी तो भूलती है हमेशा वादे को, हम लोग के वादे को भूल जाएगी। इसलिए हम लोग आश्वासन पर नहीं बैठेंगे, मानेंगे, बल्कि हम लोग को लिखित चाहिए। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तो हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। 4 सदस्यीय टीम जो है गए थे आप लोग शिक्षा विभाग में मिलने के लिए अधिकारियों से, तो वहाँ से क्या निर्णय? वहाँ से निर्णय हम लोग विचार करेंगे। महोदय विचार कब कीजिएगा? जब 7वें फेज के वैकेंसी दे देगा तब विचार कीजिएगा। नोटिफिकेशन निकाले, आपके अंदर ताकत है। आप अगर मान लीजिए पूरा देश के चुनाव 1 महीना में आप करवा सकते हैं, उसका रिजल्ट दे सकते हैं, तो क्या एक राज्य का एक मामूली 3 लाख 4 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं करवा सकते हैं? अगर आप नहीं करवा सकते, हमारे लिए कितनी शर्म की बात है पूरे राज्य के लिए। क्या आपके अंदर मशीनरी की इतनी कमी है कि आप एग्जाम से इसने कंडक्ट करवा सकते हैं? इससे हम लोग के लिए शर्म के ज़्यादा क्या बात हो सकती है? देखिए, बिहार सरकार हमेशा अपनी जिम्मेवारी से भागती है। कह रही कि प्रत्येक साल सीटेट होता है, प्रत्येक साल सीटेट होता है। अगर सीटेट प्रत्येक साल होता है तो CBSE बोर्ड जो है 10वीं के एग्जाम और 12वीं के एग्जाम भी कंडक्ट प्रत्येक वर्ष करती है। आप बिहार बोर्ड को खत्म करके पूरे बिहार के स्कूल को CBSE स्कूल बना दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप CBSE स्कूल बना दीजिए और बोले कि अब बिहार बोर्ड की स्कूल नहीं रहेगी, ना बिहार बोर्ड के ऑफिस रहेगी, ना बिहार बोर्ड के कर्मचारी रहेंगे, सब CBSE बोर्ड को हो जाएंगे। और हम लोग तो अच्छी खुशी की बात होगी, प्रत्येक वर्ष बहाली जाएगा, हम लोग सेंट्रल स्कूल में टीचर बनेंगे। इससे ज़्यादा खुशी की बात हम लोग की क्या हो सकती है? सरकार पहले अपने वादों पर तो आए कि जब क्या हो रही है आप लोगों को? जी सर, परेशानी नहीं हो रही है सर। बताइए सर कि आप, हमारे गवर्नमेंट जो है हमको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट NUS 20,000 में हम करवा रही थी, उसको बंद करवा के BEd करवा रहे हैं 1.5 लाख रुपया में, 2 लाख रुपया में BEd करवा रहे हैं। तो BEd करवा रहे हैं तो किसी कारण BTET लेने के लिए, तो आप BTET नहीं ले रहे हैं, आप CTET ले रहे हैं। तो जब CTET ही लेना था आपको तो काहे ला जेब भर लिए आप? काहे ला हमसे इतना पैसा लिए? हम 20,000 में कर लेते मोदिया से अपना। ऐसा नहीं करके आप BEd करवाए। तो BEd जब करवाए हैं तो BTET करवाइए। ऐसा नहीं, आप BEd करवा सकते हैं। 1 महीना में फॉर्म भरवा दिए, एग्जाम दे दीजिए, रिजल्ट दे दिए BEd का। मतलब पैसा भरने का टाइम आया तो सब कुछ इतना जल्दी 1 महीना में करवा दिए आप। लेकिन BTET 5 साल से नहीं हो रहा है। कभी ये सोचे हैं सरकार कि BEd करके विद्यार्थी कहाँ जाएगा? सड़क पर बैठेगा। देखिए हम लोग बैठे हुए हैं, आत्मदाह करने के लिए बैठे हुए हैं। तो सरकार ये हमारे मनसा को नहीं समझ रहे हैं, खाली अपने मनसा को समझ रहे हैं कि हम BEd करवा देते हैं, पर विद्यार्थी से 2 लाख रुपया ले लेंगे, हमारा जेब में पैसा आ जाएगा, हम अपना आप क्या अच्छी धनी राज समझेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। BEd 1 महीने के अंदर करवा देते हैं, BTET 5 साल के अंदर नहीं करवा पाते हैं आप। और सबसे पहले बात बताना चाहिए गवर्नमेंट को, कोई भी बहाली प्रक्रिया करने से पहले आपको कम से कम नियमावली कहती हैं कि जैसे आप सुने होंगे कि हमारे यहाँ BDO का बहाली करते हैं, SDM का बहाली करते हैं, तो BPSC के एग्जाम लेते हैं ना। आप BEd पर, ये BTET पर बोलिए ना। हाँ। BEd में जो है आप लोगों की पढ़ाई हो जाती है। हाँ। लेकिन उसको लेकर के एग्जाम नहीं होता है। जी। यही कहना है जी। हाँ। ये एग्जाम जो है 5 सालों से बाधित है, तो सरकार तो कह रही है कि जरूरत होगा तो हम लेंगे। तो महोदय कब जब भूखमरी से भूख आदमी मर जाए तब? यहाँ पर आसमान फट गए हैं सर के ऊपर, लेकिन महोदय के महसूस नहीं हो रहे हैं। आज महोदय बोलते हैं, माननीय नीतीश कुमार बोलते हैं बिहार के सब बच्चे और बच्चियाँ हमारा बच्चा है। तो ये आपका बच्चा रोड पर नहीं बैठल है, ये अपना गरीब का बच्चा रोड पर बैठल है, आज उसको महसूस नहीं हो रही है। हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं सर। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? हम सर यही कहना चाहते हैं कि 39 दिन से सर हम लोग का मेंटलिटी और मानसिक और शारीरिक दोनों हम लोग एकदम डिस्टर्ब हो गए हैं सर, एक पात्रता एग्जाम के लिए। और सरकार जो है निकम्मी सरकार, ये समझ में नहीं आती है। एक छोटी से हम लोग मांग कर रहे हैं एग्जाम के लिए, और हमको तो शर्म लगता है ये चीज़ कि हम लोग एग्जाम के लिए बिहार में, हम लोग बिहार के वासी हैं, स्थायी निवासी हैं हम लोग, और सरकार से मांग कर रहे हैं पात्रता परीक्षा के लिए। और हर स्टेट में देखिए
वहाँ अपने से मतलब अपना मन से सरकार लेती है हर साल वैकेंसी के पहले। यूपी टेट देखिए, अभी उत्तराखंड टीटी निकला हुआ है, समझ गए सर। यूपी में देखिए, राजस्थान में देखिए, एमपी में देखिए। और कहने का मतलब ये सरकार मतलब देख नहीं रही है कि हर राज्य ले रहा है। अच्छा, हम एक सवाल ये है कि अगर बीटेट जैसे परीक्षाएं अगर होती हैं राज्य में, तो स्थानीय स्तर के भाषाओं पर भी जो है बढ़त आप मिलेगी शिक्षकों को। देखिए, इस बार जो बहाली होने जा रही है वो NAP 2020 को फॉलो कर रही है, जो कि NAP 2020 में ये लिखा गया है कि भाषा का विकास हो, जैसे मैथिली हुआ, भोजपुरी हुआ, मगही हुआ, अंगिका हुआ, वर्जिका हुआ, इसमें सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है। जैसे कि सीटेट है तो उसमें भाषा का नहीं है, उसमें इंग्लिश है और संस्कृत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सीटेट ना हो, सीटेट सेंट्रल लेवल का चीज़ है, जिससे कि VS में लोग जाता है, NVS में लोग जाता है। और बिहार हर RTR 2009 में 23वां संशोधन में ये लिखा गया है कि कोई भी स्टेट बहाली से पहले पात्रता परीक्षा ले, जैसे राजस्थान रीट हुआ, MP हुआ, UP हुआ, CG छत्तीसगढ़ हुआ, JSS झारखंड हुआ, सब स्टेट में होता है। और हमारे बिहार में विगत 5 वर्षों से BTT नहीं हुआ है। इसीलिए हम माननीय शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि हमको महसूस नहीं हो रहा। महोदय, आपको कब महसूस हो रहा है? 5 साल में तो सरकार बदल जाती है, 5 साल में तो आपको कुर्सी बदल जाती है, और आपका जो विद्यार्थी है वो रोड पर आपसे नौकरी नहीं मांग रहे महोदय, मैं आपसे परीक्षा मांग रहा हूँ, पात्रता परीक्षा, जो कि हमारे संवैधानिक मांग है। और एक बात और, हम 2-4 दिन पहले चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज दिया था कि हम आत्मदाह कर लेंगे, जो कि कल मैंने आत्मदाह करने का प्रयास किया और मेरा साथीगण मेरा बचा लिया। और मैं आज ये खुला चैलेंज देना चाहता हूँ, यदि 7वां चरण से पहले बीटेट नहीं होगा तो मैं अपने खुद नहीं 4.5 लाख बच्चा सचिवालय गेट के सामने में आत्मदाह करूंगा, जिसका जिम्मेदार शिक्षा विभाग होगा। कल आप लोग गए थे आयोग में, तो क्या हम लोग को आश्वासन मिला सर, पॉजिटिव रिपोर्ट मिला। कहा गया कि ठीक है, आप लोग आंदोलन को जारी रखिए, इस पर विचार किया जाएगा। हाँ, उस चीज़ को हम लोग वहाँ से मान कर चले हैं अपने धरना स्थल पर। और हम लोग की छोटी सी मांग है सर, एक पात्रता परीक्षा की मांग है, हम लोग कोई जॉब नहीं मांग रहे हैं सर। परीक्षा की मांग है आप लोगों की, लेकिन वो है कि 7वां चरण से पहले ही। हाँ, 7वां क्यों चरण हो? क्योंकि देखिए, दिसंबर तक की रिक्तियाँ मंगाई जा रही है 2022 तक है। तो सर 2022 में कोई पात्रता परीक्षा हुआ नहीं है, तो अब दिसंबर में कैसे वैकेंसी हम निकालने जा रहे हैं और 7वां चरण की वैकेंसी निकालने जा रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं? सर सुनिए, जब इंक्लूडेड जो रहे, मतलब कि 51,000 सीट जो बचल थे, आप उस पर करवाते अपना निर्वाचन, उस पर आप शिक्षक को भर्ती लेते तो हम लोग नहीं कुछ बोलते। अब नया रिक्ति जो रहे हैं, आप नया रिक्ति सुने होंगे आप लोग, 1,29,000 टीचर का बहाली करवाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप नया सीट इंक्लूड किए हैं। आपके पास तो 51,000 सीट था, तो नया सीट इंक्लूड किए हैं, तो नया जो अभ्यर्थी मतलब BEd DLED पास किए हैं उसको मौका मिलना चाहिए ना। तब हम लोग का मौका मांग रहे हैं। आप जब नया रिक्ति मांगा सकते हैं आप, तो नया टीचर भी मंगवाइए। और ये नहीं कि अब बार-बार बोल रहे हैं कि हमारे पास गुणवत्तापूर्ण टीचर नहीं है, इसलिए हम गुणवत्तापूर्ण कैसे होगा? 6ठा चरण में जो 6वां हुआ बच्चा है, जिसका परसेंटेज 45 बनता है, 46 बनता है, 50 बनता है, बार-बार आप छठे हुए को मौका दीजिएगा तो कैसे गुणवत्तापूर्ण टीचर आएगा? तो इसीलिए महोदय, हम लोगों को मौका दीजिए, ताकि 6वां हुआ जो 6ठा हुआ है इसको साइड करके हम लोगों को मौका दे। अब बिहार को गुणवत्तापूर्ण टीचर आएगा, इससे बिहार का बच्चा का विकास होगा। और 6ठा चरण का जो 6वां है 45% वाला, इन लोगों यदि ये लोग 6वां नहीं है तो इन लोग को डर क्यों होता है? यदि आप लोग 6वां नहीं है तो फिर आपको डर क्यों लगता है? 1,29,000 वैकेंसी देने जा रही है बिहार सरकार। साल में 2 बार सीटेट होता है, जो कि कोरोना वजह से 1 बार हुआ है। 3 साल में 6 बार होना चाहिए, जो कि 3 बार हुआ है। तो इन लोग 40,000 बच्चा मात्र पास है सीटेट में। सीट कितना है? 1,29,000। जब 1,29,000 है तो हमारे जो बड़े भाई हैं सीटेट पास, इनको डर क्यों हो रहा है महोदय? डर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 6ठा चरण का 6वां है। 6वां वो भी तो पढ़ करके गए। पढ़ के आए तो 6ठा चरण में क्यों नहीं हुआ?
छठा चरण में जब 52,000 सीट खाली रह गया, क्यों खाली रहा, क्यों? जब आप पास थे तो छठा चरण में जो 52,000 सीट 94,000 का रिक्तियां आया था, मात्र 42,000 सीट फुलफिल किया गया, 52,000 सीट खाली रह गया, क्यों? क्यों? यही छठवा सब वजह से। छठा चरण में इसीलिए जो है आप लोगों का मांग है कि इसीलिए जी बिल्कुल 7वां चरण से पहले बीटेड लीजिए, ताकि छठवा सब बाहर हो, गुणवत्तापूर्ण टीचर जाए और बिहार का बच्चा का बढ़िया शिक्षक मिल सके। अब तो जो है अगर वो नौकरी ले लिए हैं तो नौकरी लेने के बाद उसको सरकार कैसे हटाए? नौकरी जो बचल है छठवा, जो छठवा सब हम लोगों से डर हो रहा है छठवा को, ये लोग आ जाएगा तो हम लोग तो छठा जाएंगे। यदि डर नहीं है तो फिर तुम लोग क्यों चिल्लाता है? तुम लोग 25 दिन धरना किया, हम लोग गए बोलने के लिए, हम लोग का फोन आता है, तुम वो धरना करेगा तो मार देंगे। अरे तू क्या मारेगा? बोलता है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अब बहाली फंसाओगे तो चीर देंगे। अरे तू क्या चीरेगा रे? तू टीचर बनने का कि चिरम चीरे वाला काम करेगा? कृपया चिरम चीरे वाला काम न करे, टीचर बने। हम लोग भावी टीचर हैं, चिरम चीरे वाला काम न करे। आप अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। भारत लोकतंत्र देश है, सब अपना मांग रख सकता है, रखने में वो चिरम चीरा वाला काम न करे। कब तक आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हम लोगों का मांग पूरा न हो जाएगा, तब तक हम लोग डरते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह हम लोग सचिवालय में कल सभी लोग गए थे, यदि 7वां चरण से पहले बीटेड का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो सिंगल हम नहीं, 4.5 लाख बच्चा सचिवालय गेट के सामने एक साथ आत्मदाह करेंगे, जिसका जिम्मेदार शिक्षा विभाग रहेगा।